नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिक्किम विधानसभा के दूसरे दिन 4 विधेयक पारित, पूर्व सदस्यों और सांसदों को दी गई श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात पर दिया बयान। काले झंडे का समर्थन दिल्ली में कार्यरत गोरखाओं ने किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर जांच चौकी के जरिए भारतीय और बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं भारत। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिक्किम विधानसभा के दूसरे दिन 4 विधेयक पारित। सिक्किम विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदस्यों ने पूर्व सदस्य स्वर्गीय सोनम गोत्सो भूटिया, पूर्व सांसद पहलमान सुब्बा और पूर्व उपाध्यक्ष रामचंद्र पौड्याल को श्रद्धांजलि दी। सदन ने सिक्किम न्यायालय शुल्क और दस्तावेजों में टिकट संशोधन विधेयक 2024, सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग विनियम संशोधन विधेयक 2024 और सिक्किम पर्यटन व्यापार पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर चर्चा हुई, लेकिन चर्चा पूरी नहीं होने के कारण मतदान 9 अगस्त को होगा। Now the House will take up the legislative business, that is the consideration of the passing of the bill. Honorable Chief Minister, also the Minister in charge for Finance Department has introduced the Sikkim Court Fees and Stamp on Documents Amendment Bill 2024. Bill number 22 of 2024, yesterday the 5th August 2024 in the House. Now we will take up the bill into consideration of the House, therefore discussion on the bill is open. विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को लेकर अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां हिंसा जारी है। अभी वहां पर भारतीय नागरिक 19,000 होने का अनुमान है, जिसमें से 9,000 छात्र शामिल है। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों से संपर्क में है। पड़ोसी देश में इस जटिल और अभी भी लगातार अस्थिर बने हुए हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश किया गया है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. दिल्ली में काम कर रहे गोरखाओं ने मन घिसिंग के बौद्धिक आंदोलन का समर्थन किया और काले झंडे पहनकर अपना असंतोष जताया। रुद्र गुरुंग ने कहा कि भारत सरकार को गोरखा एकता का संदेश देने के लिए राजनीतिक झंडे को एक तरफ रखकर गोरखाओं को न्याय दिलाना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य गोरखाओं को संवैधानिक अधिकार और स्थायी राजनीतिक समाधान दिलाना है, लेकिन 20 सालों में कोई प्रगति नहीं हुई। गोरखाओं ने केंद्र सरकार से जल्द न्याय की मांग की है और काले झंडे के तहत एकजुट होकर दबाव बनाने की अपील की है। गोरखा छोरा मन घिसिङज्यूले जुन प्रकारको एउटा कालो झण्डालाई लिएर एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ है, हामी दिल्लीमा रहने सबै मानिस गोरखा हामी उहाँको जुन चाहिँ यो अभियानलाई है हृदयबाट समर्थन जनाउँदछौँ र विशेष गरी यो भिडियो मार्फत हामी केन्द्र सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। केन्द्रमा बसेको भाजपा सरकारलाई पहाडको जनताले 20 साल चार पल्ट बहुमत भोट दिएर है केन्द्रमा एमपी चुनेर पठाएकै हो। केन्द्र सरकारले पनि केन्द्रमा बसेको भाजपा सरकारले पनि आश्वासन दिएको हो पहाड तराई डुवर्समा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूको लागि उहाँहरूले स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छौँ भनेर उहाँहरूको जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा लेखेका छन् है, उहाँहरूले चार पल्ट एमपी दिएर बहुमत भोटले जिताएर पठाउँदा पनि आजसम्म उहाँहरूले पीपीएस के हो त त्यसको डायलग ओपन गर्न सकेको छैन।
र यो भिडियो मार्फत है चाँडोभन्दा चाँडो केन्द्रमा बसेको भाजपा सरकारले गोर्खा जातिलाई दिएको आशा विश्वास अनि जुन चाहिँ वादा गरेको छ वचन दिएको छ त्यो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो वचन पूरा गर्ने। भारत बांग्लादेश सीमा पर चिंगराबांधा इमिग्रेशन जांच चौकी के जरिए कई भारतीय और बांग्लादेशी पहुंचे भारत। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा के बाद बांग्लादेश में काफ़ी तनाव है। बीएसएफ ने पहले ही कुछ बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर चिंगराबांधा इमिग्रेशन जांच चौकी के जरिए कई भारतीय और बांग्लादेशी भारत आ रहे हैं। भारत आने वालों लोगों की शिकायत है कि कुछ लोग उन्हें सड़कों पर रोकते हैं और उनसे पैसे और आभूषण लूट रहे हैं। চেষ্টা করে দেখি। বাংলাদেশে যে আপনার বাড়ি রয়েছে কোথায়? আমার বাংলাদেশে বাড়ি আছে ডিবলিয়া। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বা কি খবর পাচ্ছেন? খবর এখনো পাই নাই, এখনো খবর পাই নাই। ফোনে যোগাযোগ করতে পারছেন না? ফোনে যোগাযোগ করতে পারছি না। কতটা উদ্বিগ্ন, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না, বাংলাদেশ জ্বলছে, কি এখন হবে চিন্তা রয়েছেন? আচ্ছা, এই অশান্তিটাকে আপনারা অশান্তি যে হচ্ছে সেটা কিভাবে দেখেন? এটা তো ভালো নয়, মনে করেন শান্তিতে থাকতাম, বেশ সুন্দরভাবে চলতো। এখন কেওয়াজের মাঝে কি হবে, সাধারণ লোক তো মরে যাবে। আপনারা কি চাচ্ছেন? আমরা তো শান্তিটা যাচ্ছি, আমরা শান্তিটা যাচ্ছি। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দেশ ছেড়েছে আর কি, জানেন তো? হ্যাঁ জি জানি। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ নুর ইসলাম, বাড়ি ডিমলিয়া। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर आईपीसी पेट्रापोल और 66वीं बटालियन बीएसएफ की सामरिक और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने यात्रा के दौरान यात्री और कार्गो टर्मिनल का दौरा किया और रानाघाट सीमा चौकी पर बांग्लादेश में हाल की घटनाओं को देखते हुए परिचालन रणनीतियों पर चर्चा की। चौधरी ने सैनिकों को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। बीएसएफ की सीमा सुरक्षा में प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित
हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। पंजाब स्टेट डियर राखी बंपर लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख और थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 24 अगस्त। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बंपर लॉटरी। सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको संग। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। ई रिक्शा यूनियन बाहरी चालकों को चिन्हित कर शहर के बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ा होने का करेगा प्रयास। सिलीगुड़ी में भीड़ कम करने के लिए पुलिस ने ई रिक्शा के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिससे सिलीगुड़ी ग्रेटर ई रिक्शा यूनियन ने हड़ताल की। प्रशासन ने हड़ताल समाप्त करवाया और नियमों के तहत ई रिक्शा संचालन की अनुमति दी। यूनियन ने बाहरी चालकों की पहचान के लिए आधार कार्ड और फोटो की मांग की और उन्हें निष्कासित करने का निर्णय दिया। सचिव राकेश पाल ने कहा कि इसका उद्देश्य सिलीगुड़ी के बेरोजगार युवाओं को अवसर देना है। आज के আমাদের হচ্ছে আমরা যে এখানকার যে আমরা লোক আছি যারা সংগঠনটা করছি, আমাদের মধ্যে অনেকেই বহিরাগত ঢুকে গেছে। আমরা তার জন্য কি করছি, আমরা আজকে আধার কার্ড সবাই নিয়ে এক জায়গায় জমা করে আমরা দেখছি শিলিগুড়িতে কারা অরিজিনাল লোক, তাদেরকে আমরা রেখে যারা বহিরাগত তাদেরকে আমরা সংগঠন নেব না এবং তারাকে বলবো যে তারা এই শিলিগুড়ি শহরের জন্য ই রিক্সা না চলে। একটা অভিযোগ আজকে আপনাদের কাছে হয়েছিল যে আপনারা কাউকে জোর করে বন্ধ করেছেন, সেটা কতটা সত্য? দেখুন, আমরা কোনো জোর জবরদস্তি কোনো কাউকে বন্ধ করিনি। আমরা এখনও বলছি স্বইচ্ছায় আমরা বন্ধ করেছি। কারণ আমরা বন্ধ করিনি, বন্ধ করেছিল শিলিগুড়ি ট্রাফিক। কারণ আমরা যখন ই রিক্সাটা নিয়ে বেরোচ্ছি, আমাদের রবীন্দ্রনগর থেকে আমাদেরকে বন্ধ করে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিচ্ছিল, আমাদের স্টুডেন্টকেও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং হাতিমোড়ে। কারণ আমরা মেন যে পকেট রোড বলা হয়েছিল, পকেট রোডে টোটোগুলো চলবে, কিন্তু পকেট রোডও কিন্তু ট্রাফিক থেকে কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে কিন্তু আমরা বন্ধ করিনি, আমাদের বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। बांग्लादेशी को लिया गया हिरासत में, बैग खोलने पर मिले भारतीय आधार कार्ड। बांग्लादेशी नागरिक इमानुल हक हुसैन और एक महिला को कुचबिहार जिले के चिंगराबांधा सीमा शुल्क इमिग्रेशन केंद्र में गिरफ्तार किया गया, जब उनके बैग से भारतीय आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। हुसैन बांग्लादेश से इलाज के लिए भारत आया था और जब वह लौट रहा था तो उसके बैग से भारतीय दस्तावेज निकले। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। সেটা আমার কাছে পাওয়া গেছে আজকে। এটা 2020-এ করছিলাম, তারপরে কোথাও ইউজ করি নাই। এটা উত্তরপ্রদেশে নয়ডা হসপিটালের একটা ব্রোকারের কাছ থেকে। सिलीगुड़ी में बहरूपिया ठगों को पर्दाफाश, ठगी करने वाले 3 साथियों को पुलिस ने पकड़ा। सिलीगुड़ी में बहरूपिया बनकर लोगों को ठगने वाले 3 साथियों को जंक्शन ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये ठग अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगते थे। कुछ दिन पहले दार्जिलिंग मोड़ इलाके में भी इसी तरह की ठगी की शिकायत मिली थी। आज जब ठग टोटो में बैठकर चेकपोस्ट की ओर जा रहे थे, जंक्शन ट्रैफिक पुलिस ने SI टीटू शाह ने उन्हें पकड़ लिया। प्रधाननगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सिलीगुड़ी विधाननगर में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 28 भैंस बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी विधाननगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी अंतर्गत फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर में छापेमारी की। इलाके में 10 पहिया वाहन को जब्त किया गया और कंटेनर से कुल 28 भैंस बरामद किए गए। भैंसों को बांग्लादेश तस्करी के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। ड्राइवर को वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स उत्तर दिनाजपुर जिले का दालखुला का निवासी है। हबीबपुर अंसारी आरोपी का नाम बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फुलबाड़ी बटालियन मोड़ पर प्रदर्शन करते दिखे बिना नंबर वाले टोटो चालक। फुलबाड़ी में बिना नंबर वाले टोटो के परिचालन पर रोक के विरोध में टोटो चालकों ने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर चल रहे नंबर वाले टोटो को रोक दिया और यात्रियों को उतार दिया। पुलिस ने इस मामले की शुरुआत बिना नंबर वाले टोटो के परिचालन पर रोक लगाई है, जिससे चालक परेशान है। चालकों का कहना है कि कई ने बैंक के कर्ज लेकर टोटो खरीदी है और कहा कि हमें नंबर दिया जाए या फिर कमाई का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया जाए। আমাদের অন্য কোনো দাবি না, আমাদেরকে রাস্তায় চলতে দিতে হবে। আমাদের মোটামুটি লোকালে আমরা চলতে পারতেছি না, আমাদের রোডে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না, রোডে উঠতে দিচ্ছে না, উঠতে দিচ্ছে না, বাটেলেমার উঠতে দিচ্ছে না, উত্তর কোণে উঠতে দিচ্ছে না, নোকা আমাদের জলপাইগুড়ি উঠতে দিচ্ছে না, এদিকে আলোচনা উঠতে দিচ্ছে না। তাহলে আমরা চালাবোটা কোথায়? আমরা চালাবোটা কোথায়? আমাদের একটাই দাবি যে আমাদেরকে এই রোডে উঠতে দেওয়া হোক, নাহলে আমাদেরকে কোন ব্যবস্থা করে দিক প্রশাসন যে আমরা যেন চলতে পারি। আজকে 5 দিন ধরে না খেয়ে আছি, পেটে একটা পেপার দিয়ে। माटीगड़ा शिव मंदिर मेडिकल मोड़ पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कई वाहनों को सेना के तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सेना के वाहन ने पहले स्कूटी सवार महिला को, फिर 4 पहिया वाहन और फिर साइकिल को कुचल दिया। 4 पहिया वाहन डिवाइडर से टकरा गया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार ट्रक में ब्रेक में यांत्रिक खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। डायरेक्ट मार के उड़ा दिया एकदम। आप किस में थे? स्कूटी में, रेड लाइट में मार के है हमके पीछे से। कौन मारा? ये आर्मी गाड़ी, ये गाड़ी। अच्छा, आपका कितना कहाँ कौन था? मेरा मम्मी का पूरा तबीयत खराब है एकदम, हॉस्पिटल में भर्ती है। मम्मी को काफी चोट लगा क्या? काफी चोट लगा मम्मी का। क्या नाम है आपका? हाँ, आपका नाम? रवि। और मम्मी का? दाया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग आर्मी हॉस्पिटल चेक कराने जा रहे थे उनका। कहाँ से आए थे? हाँ, सिलीगुड़ी से। जलपाईगुड़ी में आलू उत्पादक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर विरोध मार्च निकाला, जो जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचा, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेड के कारण रुक गया। पुलिस की रुकावट पर आलू किसान हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारी सरकारी निर्देशों, खासकर राज्य सरकार द्वारा विदेशी राज्यों में आलू निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ थे। आलू उत्पादक संगठन के प्रदीप दत्त ने आरोप लगाया कि पुलिस आलू किसानों पर अत्याचार कर रही है और राज्य सरकार से मांग की गई कि आलू की उचित कीमत पर खरीदारी की जाए और निर्यात प्रतिबंध को वापस लिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।